पूरे भारतवर्ष में माता महालक्ष्मी, पार्वती, अम्बे, काली माँ के सैकड़ों और हजारों मंदिर है, लेकिन माता सरस्वती के कुछ ही गिने चुने मंदिर है। इन्हीं में पूरे भारतवर्ष में माँ सरस्वती का सबसे बड़ा स्थान है दक्षिण कर्नाटक का श्रृंगेरी मठ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी श्रृंगेरी मठ की हम यात्रा करने चल रहे हैं। आज की अपनी यात्रा शुरू होगी उडुपी गाँव से, जो कि दक्षिण कर्नाटक का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। उडुपी से सबसे पहले हम चलेंगे वरंगा लेक, जो कि लगभग उडुपी से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से अगुम्बे घाट होते हुए हम पहुंचेंगे श्रृंगेरी। तो चलिए दोस्तों, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लगभग 6000 की आबादी का वरंगा गाँव उडुपी जिले का एक छोटा सा कस्बा है, जो की वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और इसी वरंगा गाँव में है एक बड़ी सी प्राकृतिक झील, जो की जैन धर्मियों का काफी बड़ा तीर्थ स्थान है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं वरंगा लेक के पास। उडुपी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये एक बहुत ही सुंदर झील है, जिसके बीचों बीच 800 वर्ष पुरातन एक जैन मंदिर है। चलिए इस झील के पास चलते हैं और इस जैन मंदिर को देखते हैं। लगभग 4 से 5 एकड़ में फैली हुई ये एक प्राकृतिक झील है, जिसके बीचों बीच एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया था आज से 800 वर्ष पूर्व, यानी 12वीं शताब्दी में जैन मुनियों द्वारा। यहाँ पर देखिए, इस झील में से मंदिर तक जाने के लिए बोट की व्यवस्था भी है, लेकिन एक या दो बंदे को यहाँ से लेके नहीं जाया जाता है। कम से कम 8 से 10 बंदे चाहिए, तभी यहाँ से बोट उस मंदिर तक जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, तो या तो वेट करता हूँ या फिर यहीं से दर्शन कर आगे भी जा सकते हैं। चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ लोग आ जाए तो शायद हो सके मंदिर तक चले जाए। वरंगा लेक का विस्तार लगभग 4 से 5 एकड़ में है और इसके बीचों बीच 12वीं शताब्दी में जैन मुनियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर तक जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, क्योंकि इस झील के अंदर बड़े पैमाने पर जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो हम तैर कर भी यहाँ से मंदिर तक नहीं जा सकते। और इस बात का सीधा सबूत हमें आसपास के मैदानों में दिखाई देता है, जहाँ पर कई प्रकार के सांपों की केंचुई पड़ी थी। माना जाता है कि सांप की खाल काफी शुभ रहती है और कई सारे लोग इस खाल को अपने घरों में भी रखते हैं। हालांकि यहाँ पर फोटो और वीडियोग्राफी की मनाही की वजह से ये स्थान बाहरी टूरिस्टों के लिए काफी अनजान है। इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट काफी कम आते हैं और केवल जैन धर्म के तीर्थयात्री ही ज्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले आधे पौने घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बोट की सवारी नहीं आई है। तो चलिए अब यहीं से मंदिर के दर्शन कर आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरा अगुम्बे घाट पार कर श्रृंगेरी पहुँचना है। वरंगा लेक से श्रृंगेरी की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर की है, लेकिन पूरा घाट रास्ता है, तो इसमें हमें लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं अगुम्बे घाटी के टॉप पर। यहां पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहां से आप शाम के वक्त सनसेट देख सकते हैं और दिन के समय यहां से पूरी अगुम्बे घाटी भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने जाने वाली हर गाड़ी हॉर्न बजाकर ही चलती है, क्योंकि ये पूरा जिगजैग में हेयरपिन बैंड में कर्व बने हुए हैं, यानी कि ये टर्न बने हुए हैं। तो आने वाली गाड़ी को सूचित किया जाता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो हर वक्त आपको यहाँ पर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देंगे। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसे पहले और दूसरे गियर में ही गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में चेरापूंजी और मोसेराम के बाद में अगुम्बे ही तीसरे नंबर का स्थान है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और भारत में पाए जाने वाला किंग कोबरा सांप अगुम्बे में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगुम्बे के जंगलों में ही ये सांप सबसे ज्यादा पाया जाता है और यहीं पर इसका सबसे ज्यादा प्रजनन भी होता है और यहाँ पर इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी हुई है। तो चलिए बस 10 मिनट यहाँ रुक गए, अब अगुम्बे गांव की तरफ चलते हैं। इस पूरे अगुम्बे घाटी में आपको हर तरफ बंदर दिखाई देंगे, ये देखिए। और अगुम्बे घाटी से 1 घंटे की ड्राइव कर हम पहुंचते हैं श्रृंगेरी। श्रृंगेरी आने के लिए आपको कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी। श्रृंगेरी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उडुपी, जो कि यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मैंगलुरु, जो कि यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो फ्रेंड्स, दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं श्रृंगेरी। मेरे पीछे ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये श्रृंगेरी मठ का कार पार्किंग है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैदान है जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ आराम से लगा सकते हैं। कम से कम 500 से 1000 गाड़ियाँ यहाँ पर आराम से लग सकती है। कार पार्किंग से मंदिर की दूरी केवल 10 मिनट की है, तो आराम से चलकर मंदिर तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर पार्किंग के पास से ही श्रृंगेरी बाजार के मुख्य रास्ते से होते हुए हम पहुँचते हैं शारदा मठ के पास। यह है शारदा मठ का मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिर का सबसे बड़ा गोपुरम, जो कि लगभग 11 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा है। और शाम के समय इस गोपुरम पर लगी रोशनाई देखने लायक रहती है। लेकिन श्रृंगेरी पहुंचते हुए मुझे बज गए दोपहर के 3:30 और मंदिर में दर्शनों का टाइम है शाम के 5 बजे से। तो मंदिर में जाने से पहले दोपहर का खाना खाने के लिए मैं पहुंच गया श्रृंगेरी के एक लोकल रेस्टोरेंट में, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास ही है और जो अपने साउथ इंडियन खाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मंदिर के अंदर भी प्रसादालय है, वहाँ पर भी खाना मिल सकता है, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो बाहर के होटल में ही खाना खाना पड़ेगा। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा साउथ इंडियन खाना मिल जाता है आपको। ये चलिए आपको थाली दिखाता हूँ कि कितने आइटम है इस थाली के अंदर। यहाँ पर शीरा है, एक सब्जी है, सांबर है, दाल है, दही है, छाछ है, राइस है और एक गोभी की सब्जी है, चपाती है और पापड़ भी है। ये पूरी थाली 90 रुपये में आपको मिल जाएगी। 90 रुपये में कौन सी डिश मिलती है, आप ही बताइए। खाना हो गया, अब चलते हैं शारदांबिका मंदिर की तरफ। ये है श्रृंगेरी मठ का मंदिर परिसर, जिसके दाईं ओर है मां शारदांबिका का 1200 वर्ष पुरातन प्राचीन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी आदि शंकराचार्य ने आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व यानी 8वीं शताब्दी में शारदा मठ के साथ ही किया था, जब वो कश्मीर से मां सरस्वती की 3 फीट की लकड़ी की मूर्ति यहाँ लेके आए थे। मां शारदा का अति प्राचीन मठ आज भी कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर का वो हिस्सा आज पाकिस्तान के अंडर में है। हालांकि पीओके में इस मंदिर का अस्तित्व अब पूरी तरह से मिट चुका है। इस मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा की 3 फीट की चंदन की लकड़ी की मूर्ति है, जिस पर पूरी सोने की परत चढ़ी हुई है और मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। साथ ही मंदिर के प्रांगण में मां शारदांबिका को चढ़ाए हुए सोने के आभूषण और भेंट वस्तुएं रखी हुई है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। और मंदिर के ईशान्य कोण में एक बड़ा सा सोने का रथ रखा हुआ है, जिस पर मां शारदा की उत्सव समय में सवारी निकलती है। मंदिर की ये जो बाहरी इमारत हम देख रहे हैं, ये आज से 100 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा अग्नि तांडव हुआ था, जिसमें मंदिर की बाहरी इमारत जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, पूरी तरह से जल गई थी। इसके बाद इस नई इमारत को बनाया गया। और शारदांबिका मंदिर के पास में ही है श्रृंगेरी की सबसे प्रख्यात वास्तु, जो अपनी कलाकृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये है विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर एक शिव मंदिर है, जिसके गर्भगृह में एक 5 फीट का शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु विद्यारण्य ने करवाया था, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये एक आयताकार मंदिर है, जिसके निर्माण में 12 खंबे शामिल हैं, और ये 12 खंबे हमारी 12 राशियां दर्शाते हैं। और मंदिर में बने इन 12 खंभों पर हमारी 12 राशियां भी नकाशित की गई है, जिनकी रूपरेखा खगोलीय अवधारणा को विचार में रखकर की गई थी। और मंदिर में इन 12 खंभों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि जिस राशि का महीना चलता था, उसी राशि के खंभे पर सूर्य की पहली किरण पड़ती थी। मंदिर की बाहरी दीवारों पर चारों तरफ सैकड़ों और हजारों की संख्या में कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हुई है, जिनमें हिंदू धर्म के साथ ही जैन धर्म की भी कई सारी मूर्तियां दिखाई देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में इसी स्थान पर शारदा मठ की स्थापना क्यों, कब और कैसे की। ये बात है आज से 1300 वर्ष पूर्व की, जब आदि शंकराचार्य माधवाचार्य हिमालय के केदारनाथ, बद्रीनाथ और कश्मीर की यात्रा कर दक्षिण भारत में आए थे। तब वो दक्षिण भारत में एक ऐसे स्थान की खोज कर रहे थे जहाँ पर वो सनातन धर्म का पहला मठ स्थापित कर सके, लेकिन ऐसी कोई उचित जगह उन्हें नहीं मिल रही थी। आखिर जब वो खोज करते हुए तुंगा नदी के इस तट पर पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ पर एक बेहद ही अद्भुत और चमत्कारिक घटना देखी। यहाँ नदी के तट पर इसी स्थान पर शंकराचार्य ने देखा कि एक बड़ा सा किंग कोबरा सांप अपना फन फैलाए एक डिलीवरी होते हुए मेंढक की तेज धूप से छांव देकर रक्षा कर रहा था। क्योंकि मेंढक और सांप बिल्कुल विरुद्ध जाति है, यानी कि मेंढक सांप का मुख्य आहार है, फिर भी यहाँ पर सांप अपना फन फैलाए मेंढक की रक्षा कर रहा था। ये चमत्कारिक दृश्य देखते ही आदि शंकराचार्य को इस स्थान का पुण्य और पवित्रता पता चली, और तभी आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर सनातन हिंदू धर्म के पहले मठ की स्थापना करने का निर्णय लिया, और इस प्रकार आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन हिंदू धर्म के पहले मठ की स्थापना यहाँ पर हुई।
विद्याशंकर मंदिर के पास ये है तुंगा नदी का पवित्र तट। इसी तट पर आदि शंकराचार्य पहली बार खोज करते हुए आए थे। इस तट पर तुंगा नदी के पात्र में हमें यहाँ हजारों की संख्या में गॉड फिश दिखाई देती है। माना जाता है कि ये माँ सरस्वती का ही रूप है और इन्हें यहाँ खाना खिलाना काफी शुभ माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि ये मछलियाँ यहाँ से कहीं नहीं जाती है। चलिए आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर सांप ने डिलीवरी होते हुए मेंढक की रक्षा की थी धूप से। ये देखिए फ्रेंड्स, यही वो स्थान है जहाँ पर सांप ने फन फैलाकर मेंढक की धूप से रक्षा की थी। इस तट के पास ही तुंगा नदी पर एक छोटा सा सेतु बना हुआ है जो कि नदी की दूसरी तरफ के द्वीप पर जाता है, जहाँ पर है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्राचीन शारदा मठ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से चलते हैं मंदिर के प्रसादालय की तरफ, यानी कि अन्न छत्र की तरफ। हालांकि खाने का टाइमिंग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ कि एक स्थान पर एक समय में कितने सारे लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। ये देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये है श्रृंगेरी मठ का विशाल प्रसादालय, जहाँ पर एक समय में 3 से 4 हजार लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। इस प्रसादालय का टाइमिंग है दोपहर को 12:30 से 2:30 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक। चलिए अब यहाँ पर आपको थालियाँ दिखाता हूँ कि किस क्वांटिटी में यहाँ पर थालियाँ रखी हुई है और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर थालियों की कतार देखिए। शायद बड़े से बड़े दुकानदार छोड़िए, थाली बनाने वाली कंपनी में भी आपने एक साथ इतनी थालियाँ नहीं देखी होगी। इन थालियों की संख्या से हम जान सकते हैं कि एक समय में यहाँ पर कितने लोग खाना खाते हैं। ये संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में रहती है एक समय में। हमने पीछे उस तरफ थालियाँ देखी थी, इस तरफ थालियाँ हैं और ये सामने स्टैंड में भी आप थालियाँ देख सकते हैं। कतार में रखी हुई इन थालियों की गिनती करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अंदाजन 10,000 से भी ज़्यादा थालियाँ यहाँ रखी हुई है। एक थाली को आपको सीधा करके दिखाता हूँ। एक थाली इतनी बड़ी है, ये हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाली थाली जितनी बड़ी है और काफी वजनदार है ये थाली। अंदाजन 10 से 15 हजार थालियां यहाँ पर रखी हुई है और चाहे कितने भी दर्शनार्थी आए, यहाँ पर खाना कम नहीं पड़ता है। हर वक्त खाना बनता ही रहता है और 1,000 लोग आए, 10,000 आए, 15,000 लोग आए, खाना कभी यहाँ पर कम नहीं पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि इस गांव का नाम श्रृंगेरी कैसे पड़ा। श्रृंगेरी गांव का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा। ऋषि श्रृंग का जन्म यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर हुआ था और वहीं पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या भी की थी और उन्हीं ऋषि श्रृंग और गिरी के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा श्रृंगगिरी और इसका आगे अपभ्रंश होते हुए इस स्थान का नाम हो गया श्रृंगेरी। विद्याशंकर मंदिर के दर्शन हो गए, माँ शारदा के दर्शन हो गए। अब चलिए मंदिर से बाहर चलते हैं बाजार की तरफ। मंदिर से बाहर निकलते ही सामने हमें दिखाई देता है श्रृंगेरी का छोटा सा बाजार, जो कि परंपरा और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। श्रृंगेरी के बाजार में आपको जनरल दुकानों के साथ ही कई सारी ट्रेडिशनल, आयुर्वेदिक और हर्ब्स की दुकानें भी मिल जाएगी। यहाँ पर आगे एक दक्षिण भारतीय मसालों की दुकान है। चलिए उस दुकान में चलते हैं और देखते हैं किस तरह के मसाले यहाँ पर मिलते हैं। ये एक लोकल मसाले और जड़ी बूटियों की दुकान है, जहाँ पर हमारे रसोई में काम आने वाले लगभग सारे मसाले मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के ज्यादातर लोग बाहर के बाजार के मसाले लाने के बजाय घर के खड़े मसाले ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दक्षिण भारत में और नीचे उतरते जाएंगे, इस तरह की मसालों की दुकानें आपको हर शहर में जगह जगह मिल जाएगी। और बाजार में घूमते हुए मैं पहुंच गया श्रृंगेरी की एक बहुत ही फेमस मसाले की दुकान में, जहां से देश विदेश के लोग मसाले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नंबर 1 ग्रेड का लौंग मिलता है, साथ ही इलायची भी मिलती है। और हमने हालांकि बड़ा नहीं लिया है, छोटा सा पैकेट लिया है इलायची का। इसकी खुशबू लाजवाब है। और साथ ही यहाँ पर मिलता है नीलगिरी के पहाड़ों का सबसे बढ़िया क्वालिटी का शहद, जो कि ये लोग सीधा नीलगिरी के जंगलों में से इकट्ठा करते हैं और 100% गारंटी के साथ बेचते हैं। This is pure and raw honey, not heated, not treated, not pasteurized, not processed, not even filtered. Okay. Just raw as it is taken out of the hive. और इनकी 100% गारंटी है कि इस हनी में कोई भी मिलावट नहीं है। आप चाहे तो लैब में भी दे सकते हैं इस हनी को। ये है श्रृंगेरी मठ का गोपुरम। इसके सामने ही हम ये मंदिर ट्रस्ट का यात्री निवास देख सकते हैं और इस तरफ भी ये यात्री निवास ही है मंदिर ट्रस्ट का और इस तरफ भी ये मंदिर ट्रस्ट का यात्री निवास ही है। अगर आपको प्राइवेट होटल चाहिए तो यहाँ से थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही आपको प्राइवेट होटल्स मिलेंगे। और ये श्रृंगेरी का मुख्य बाजार जो कि मंदिर के सामने ही है। प्राइवेट होटल्स के बजाय अगर आप मंदिर ट्रस्ट के भवन में रुकते हैं तो यहाँ पर इसका ऑफिस है। यहाँ पर आकर आप बुकिंग करा लीजिए और फिर यहाँ से टोकन लेकर जिस भी भवन का कमरा मिलेगा वहाँ पर जाकर रुक सकते हैं।
मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास में अगर हम कमरा बुक कराते हैं तो मंदिर के आसपास ही हमें कमरा मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट होटल लेते हैं तो यहाँ से कम 50 से 100 मीटर दूर जाना पड़ेगा। तो मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास में रुका हुआ ज़्यादा बेहतर है। शाम के समय इस मंदिर परिसर का समा बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहे घंटों बैठे रहे फिर भी मन नहीं भरेगा। ये है तुंगा नदी पर बना हुआ हैंगिंग ब्रिज, जो कि श्रृंगेरी का एक और बड़ा आकर्षण है। जैसे इस ब्रिज के हम सेंटर में या बीच में आते हैं तो ये ब्रिज काफी ज्यादा झूलने लग जाता है। ऐसे लगता है कि अब इस तरफ गिर जाएगा या उस तरफ गिर जाएगा, लेकिन ये काफी मजबूती से बना हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ से हम पूरी तुंगा नदी देख सकते हैं और इस नदी का नज़ारा बहुत ही शानदार नजर आता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर। इस तरफ ये पार्किंग आ गया और ये जो सामने आपको गोपुरम दिखाई दे रहा है ये है श्रृंगेरी मठ, और इस तरफ विद्याशंकर मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सनसेट अब होने वाला है और यहाँ से देखिए ये तुंगा नदी का नज़ारा क्या शानदार दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शाम होने को आ गई है और अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं।